जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद है सभी होंगे। तो आज बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि एग्जाम में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा है। लगभग आपके पास 30 दिन है, क्योंकि एग्जाम आपका मार्च में होना तय है। तो अभी से उस तैयारी को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। जो आपने अभी तक पढ़ा है उस चीज़ को और दोगुनी रफ्तार से आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लास्ट समय में क्या होता है, फर्जी की चीज़ों में पढ़ के जो वो पढ़े होते हैं वो चीज़ें भी कंफ्यूज जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लास्ट समय में भी क्या होगा कि आपका जैसे कि बहुत से यूट्यूब चैनलों पे बताएंगे कि इस क्लास से आपके 20 नंबर फिक्स हैं, इस क्लास से 30 क्वेश्चन, इस क्लास से कोई भी नहीं जाएगा, समंदर वमंदर की क्लास ऐसे चलती रहती। तो उन क्लासों से आपको बहुत दूरी बनाना है, क्योंकि आपने यूपी पुलिस के एग्जाम में देख लिया होगा, वहाँ से भाई आपको कुछ नहीं होता, केवल टाइम वेस्ट होता है और मन की एक गणित होती है कि हाँ इसको नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो इन सब से आपको दूरी बनाना। जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मेरे भाई आप ऐसा फॉलो करेंगे ना, आपका 101% सिलेक्शन होगा, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि जो बता रहा हूँ वो तरीका आप अपने को समझिएगा। जो आपका अभी मॉक टेस्ट में स्कोर भी नहीं आ रहा वो कैसे बढ़ेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे बड़ी गलती है आपको मॉक टेस्ट के लिए भाई एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहना, कि आप एक मॉक टेस्ट के लिए सपोज करिए आप RWS लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स लगा रहे हैं या अन्य कोई प्लेटफॉर्म, तो एक प्लेटफॉर्म से भाई मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। मॉक टेस्ट के लिए आपको 3 से 4 प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, सभी से आपको लगाना है, ताकि आपको सभी का लेवल पता लग सके कि हाँ वो किस लेवल का बता रहा है। जैसे RWA हार्ड बना रहा है, मान लो ईजी बना रहा है, टेक्स्ट बुक आपका एवरेज बना रहा है, और कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा और अच्छा बना रहा है, तो आपको सारे पैटर्न समझ में आएगी। हाँ इसका दिमाग ऐसे है, तो मैं सबके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, कि एग्जामिनर जो है किसी को नहीं पता वो किस हिसाब से आपका मॉक टेस्ट बना दे। इसलिए कहता हूँ हर मॉक टेस्ट के, हर पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उन गलतियों को आपको नोट करना है, कि मेरा मैथ में कहाँ से वीक हो रहा है, और रीजनिंग में मेरा कहाँ से गलत हो रहा है, जीएस में मेरा कहाँ से गलत ज़्यादा हो रहा है। उस चीज़ को, पॉइंट को नोट करिए और पूरी तरीके से उस गलतियों को समझिए, और एक जब दोबारा आप मॉक देने जाएँ तो दोबारा आपकी वो गलतियाँ ना हो। वो गलतियों को आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के पहले आपको पता लगे कि हाँ मेरी ये चीज़ें वीक है, तो मैं इस पर अपनी कमांड एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। ये आप मॉक टेस्ट के लिए अपना स्ट्रेटजी अपनाना, आप बेहतर करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि आपका जो सिलेबस है, मैथ का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीएस के आपके 50 क्वेश्चन हो गए लगभग। उसमें आपके जीएस के साइंस भी आते हैं और आपके करंट भी, क्योंकि आप देखेंगे। अब एक काम आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अभी जो आपके 2024 में एग्जाम हुए हैं, आपके आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन के हो गए, एएलपी के, उस एग्जाम के पेपर आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वो पढ़े हैं, जो वहाँ जुड़ा होगा उसको पता है, ठीक है। अब उन क्वेश्चनों को आपको देखना है कि वहाँ मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का लगभग पेपर वैसे ही आएगा। तो देखा मैंने, मैथ और रीजनिंग आपकी ठीक है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप 60+ आसानी से उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और जो जीएस है, जीएस के लिए आपको एक काम क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखा होगा, तो जैसे मैंने देखा था 2000 जब हुआ था इसके पहले प्रीवियस ईयर में, तो जो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में भी आया। तो ये चीज़ें मैंने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो इन पेपरों से मुझे लग रहा है आपके 10 क्वेश्चन तक रिपीट हो सकते हैं। और आपको पता भी लग गया होगा कि हाँ जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट समय में मेरे भाई क्या करना है, अभी मेरे आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो यूथ की बुक है, तो यूथ की बुक से क्या करना है, आपको जितने भी आपके जीएस का है पूरा प्रीवियस ईयर मेरे भाई अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यही आप जो है उसमें देख लीजिएगा। साइंस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। साइंस में भी आप पूरा वाईसीटी बुक को एक बार रट्टा मान लीजिएगा, उससे बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा। करंट की भी वाईसीटी की बुक है, और अभी करंट की मैंने वो स्पीडी बुक डाली है, स्पीडी बुक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग आरपीएफ एसआई के जो पेपर हुए वो पूरा पैटर्न आप फॉलो कर लीजिएगा, भाई आप बहुत अच्छा करेंगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। और बाकी मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट भी आप देते रहे, सेक्शनल टेस्ट टॉपिक वाइज आपका जो भी दिक्कत आती है आपको समझ में आएगी, मेरा ये टॉपिक वीक है, तो आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। अगर सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो वो आपको एक जगह मिल सकता है, वो टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो जिसके पास है तो उसमें आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जिनके पास नहीं, अभी जाके परचेज कर सकता है। जिनकी द रिपब्लिक डे सेल आई है, मात्र आपको 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना M10, आपको डिस्काउंट
12% मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड है M10, इसको जरूर अप्लाई करिएगा, आपको मिल जाएगा। ताकि आप जो भी एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे NTPC को, उसमें भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट में। तो जाके अभी जिनको पास नहीं है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने जो कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए होंगे उनको आपको रिविजन करना है। जैसे मैथ में आपका हर चैप्टर तो आपको हार्ड नहीं लगता है, कुछ चैप्टर आपको हार्ड लगता है, तो उनको ही आप एक तरीके से बार बार रिवीजन करेंगे। और जो अभी आपके RPF SI है, उस पेपर को आपको अच्छे से पूरा समझना है कि हाँ कैसे आया है, कैसे मैथ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही क्वेश्चन आपके RPF कांस्टेबल में भी आएगा, रीजनिंग में भी आपको यही करना है। जैसे आपके RPF SI में आए, पूरा वही चीज़ें करना है, उसके कॉन्सेप्ट आप देखना है। क्योंकि रीजनिंग में आपके 5 से 6 ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको आपको बार बार रिवीजन करना रहता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। बाकी में आपको तर्क लगाना रहता है कि हाँ किस टाइप का फॉलो। अभी इसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन नए पैटर्न के फॉलो हुए हैं, तो भाई एक बार उससे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नए पैटर्न के क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अभी इसके पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और GS साइंस में देखिए, क्योंकि आपके करंट देखिए बहुत अलग लेवल के आ रही है, तो उसको भी देख लीजिएगा कैसे पूछा जा रहा है। बाकी आपका फोकस मेन पहले इन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन तो आपका यही डिसाइड कर। लेकिन आपको यहाँ भी अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि स्कोर है। और सबसे बड़ी इसमें बात है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर 1/4 रहती तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन 1/3 में बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर आप को कम से कम जो है पुरुष वर्ग हैं तो 90+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा भाई, 90 से 100 के बीच में, ठीक है। तभी आप सेफ हो सकते हैं। महिलाओं के लिए कम से कम जो है 75 से 80 के बीच में आपको कम से कम टारगेट लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लोग तो भाई पेपर तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल भी बहुत हार्ड होता है, खासकर तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इसमें। तो ये चीज़ें हैं भाई। लग रहा है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहेंगे तो कमेंट करना। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से फॉलो करिएगा। पूरी चीज़ें आपको किताबें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस समय आपको ज़्यादा गलतियों से बचना है कि आपको क्या है, और पूरी चीज़ें आपको हर चीज़ को अच्छे से रिवीजन करना है। एक बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स, जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं मॉक टेस्ट में, उनको नोट करिए कि हाँ मेरा मॉक टेस्ट में ये गलती हो रही है, तो उसको बार बार उस चीज़ को रिवीजन करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मैराथन क्लासेस जो यूट्यूब पे आपके चलती हैं उनसे दूरी बनाइएगा। बस सेल्फ रिवीजन करिएगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर को लास्ट टाइम में आपको GS में प्रीवियस ईयर और साइंस में प्रीवियस ईयर को ही रिपीट करना है। बाकी आपको मैथ रीजनिंग के लिए जो अभी आपके हाल ही में एग्जाम हुए उनके आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपके रह गए हो डाउट तो एक बार कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगा।